नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, फिर से एक बार आप सभी लोगों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हमने दूसरी एकांकी प्रतिशोध को लेकर चर्चा जहाँ छोड़ी थी वहाँ तक ये बातें सामने आई कि श्रीधर संस्कृत के जो महान पंडित हैं उनका पुत्र भारवी संस्कृत काव्य साहित्य में महान है, अर्थात भारवी एक महाकवि है। भारवी का जो कवित्व है वो पांडित्य की सीमा पार कर चुका था। भारवी सभी पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित करता जा रहा था। तो पिता को अर्थात श्रीधर को यह महसूस होता है कि भारवी अपने इस विजय भावना के साथ कहीं अहंकारी न बनता चला जाए, इसीलिए जब जब मौका मिलता था श्रीधर भारवी की प्रताड़ना करते थे। इस बार भी भारवी की प्रताड़ना हुई थी। गुस्से में आकर भारवी घर नहीं आया था। माता पिता सुशीला और श्रीधर के बीच भारवी के घर न आने के वजह से बातों बातों में कलह रूपित हो जाता है। दोनों लड़ पड़ते हैं। पुत्र मोह, शास्त्र चिंतन, धर्म, आध्यात्म, अहंकार आदि सारी चीज़ों को लेकर पिता एवं माता, पति पत्नी के बीच, श्रीधर और सुशीला के बीच बातें होती हैं। तो बातों बातों में यह श्रीधर के मुंह से निकल जाता है कि उन्होंने भारवी की उन्नति को सराहते हुए उसकी ताड़ना की थी। ये द्वंद्व सुशीला को समझ में नहीं आता। तब सुशीला को समझाते वक्त वो कहते हैं कि उन्हें भारवी का उन्नत स्थान प्राप्त करना तो सहन है, लेकिन भारवी अहंकारी बने, अधर्मी बने, अपने से बड़ों का अनादर करे, ये वो सहन नहीं कर सकते। तो वो बातों बातों में जब मेरा पुत्र 2-3 बार कहते हैं तो सुशीला भी पति के इस रूप को देखकर धन्य होती है और वो कहती है, आप कितने धन्य हैं। अब आगे कहानी आगे बढ़ाते हैं। जैसे पिछली कक्षा में हमने देखा, बातों के सिलसिले में जब सुशीला को महसूस होता है कि घर के द्वार पर कोई आया है, द्वार पर खटका हुआ था, तो श्रीधर उसे ये कहते हैं कि हवा के झोंके से दरवाज़ा खड़खड़ाया होगा, तुम शांत रहो। लेकिन एकाएक दरवाज़ा खोलने की तीखी आवाज़ होती है। भारवी हाथ में तलवार लिए लड़खड़ाते हुए आता है। भारवी आते आते पुकार के कहता है, पिता, ओ पिता। उतने में सुशीला और श्रीधर सम्मिलित स्वर में पुत्र को पुकारते हैं, भारवी। तभी भारवी कहता है, हाँ मैं हूँ भारवी। सुशीला कहती है विह्वल होकर, मात्र सदृश हृदय के क्लांत स्थिति के अंतर्गत, बेटा तू कहाँ रहा? मेरे बेटे, तू इतना निष्ठुर कैसे हो गया है? तू कहाँ था? तेरी इतनी याद आई, तू क्यों चला गया था? कहाँ था मेरे बेटे? और सिसकने लगती है। तभी भारवी माँ से उन्मुख होकर, माँ शांत रहो, अपने चित्त को स्थिर रखो। तभी सुशीला, तेरे पिता भी कहते हैं अपने चित्त को स्थिर रखो, तू भी यही कहता है, मैं कहाँ ले जाऊं अपने इस चित्त को? हे प्रभु, इस संसार में माँ के चित्त को स्थिर क्यों नहीं बनाया तूने? तभी भारवी अपनी माँ से कहता है, माँ मैं यह कहता हूँ शांत रहो। सुशीला कहती है, बेटा अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, तू बतला कि तूने अभी तक कुछ खाया या नहीं? मैं 2 दिनों से तेरा भोजन लिए बैठी हूँ। 2 दिनों से भोजन लिए बैठी हूँ मतलब इंतज़ार कर रही हूँ भोजन पर तुम्हारा। तभी भारवी कहता है, मैं इतनी ग्लानि में हूँ माँ कि संभवतः मुझे जीवन भर भूख न लगे, और तुम खाने की बात कर रही हो। सुशीला कहती है, तो तूने अभी तक कुछ नहीं खाया? भारवी, नहीं माँ। छात्रों यहाँ पर ध्यान दीजिए, भारवी लड़खड़ाता हुआ आया है,
ऊपर से उसके हाथ में तलवार है, रात के समय घर आया है। बात थोड़ी गंभीर है, लेकिन माँ का हृदय तो माँ का है। उसे केवल अपने बच्चे के भूख प्यास और उसके सुख की पड़ी होती है, जो यहाँ पे सुशीला की बातों से सामने आती है। सुशीला कहती है, ओह मेरा लाल 2 दिन का भूखा है, मैं अभी भोजन लाऊंगी। नेपथ्य में पुकारती हुई चली जाती है। नेपथ्य अर्थात बैकग्राउंड। तो घर की कामवाली आभा को पुकारते हुए सुशीला खाना परोसने अंदर चली जाती है। आभा आभा, कवि आ गया, उसने अभी तक भोजन नहीं किया है। कहाँ है उसका भोजन? ला, मैं उसे अपने हाथों से खिलाऊं। तो जैसे ही सुशीला रसोई में चली गई, बाहर भारवी और श्रीधर मात्र रह जाते हैं। तभी पिता और पुत्र के बीच वार्तालाप शुरू होता। भारवी, पिता, मैं आपका पुत्र होने योग्य नहीं हूँ। इस तलवार से आप मेरा मस्तक काट दीजिए। श्रीधर चकित होकर कहते हैं, वत्स, तुम्हारे मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते। अपनी मर्यादा सुरक्षित रखो। मैं फिर कहता हूँ कि तुम मूर्ख हो, विकल बुद्धि हो। भारवी कहता है, सचमुच ही मैं मूर्ख हूँ, विकल बुद्धि ही हूँ, और यह तभी प्रमाणित होगा जब आप मेरा मस्तक इस तलवार से काट देंगे। श्रीधर भड़क कर कहता है, मेरे वाक्यों का प्रमाण तलवार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं रखता। तलवार का प्रमाण निर्बलों का प्रमाण है। भारवी कहता है, किंतु पिता, यह तलवार तो मेरा मस्तक काटेगी ही, उस ग्लानि को काट देगी जो मेरे जीवन को झंझा की भांति झकझोर रही है। श्रीधर कहते हैं, ग्लानि से जीवन उत्पन्न नहीं होता वत्स, जीवन से ग्लानि उत्पन्न होती है। और इस तरह ग्लानि प्रधान नहीं है, जीवन प्रधान है। जब तुम जीवन के अधिकारी हो तो जीवन की शक्ति से ही ग्लानि को दूर करो। तलवार की अपेक्षा क्यों करते हो? और हाँ, तुम तो महाकवि हो, तुम्हारे हाथों में लेखनी चाहिए, लेखनी, तलवार नहीं। यह तलवार कैसी? भारवी कहता, पिता, मैं महाकवि नहीं हूँ, तभी तो हाथों में लेखनी नहीं है, तलवार है। जीवन का स्वामी नहीं हूँ, तभी तो ग्लानि का मुझ पर अधिकार है। श्रीधर को पुत्र की ये घृणित बातें पसंद नहीं आती। फिर श्रीधर पुत्र को समझाते हैं, ग्लानि काला बादल है वत्स, जो जीवन के चंद्र को मिटा नहीं सकता। कुछ क्षणों के लिए उसके प्रकाश को रोक ही सकता है, लेकिन उत्साह के प्रवाह से बादल को हटा दिया जा सकता है। हटा दो। भारवी, वह रक्त के प्रवाह से ही हटेगा पिता, और वह रक्त मेरे मस्तक का होगा। श्रीधर, मस्तक में सहस्रदल है वत्स, जिसमें ब्रह्म का निवास होता है। ग्लानि के पोषण के लिए ब्रह्मदेव की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारे दोष दिखाए तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए था, यह नहीं कि ग्लानि से 2 दिन तक घर आने का नाम भी न लो। अब आधी रात में तुम आए हो और तुम्हारे हाथ में यह तलवार है, और पिता से तुम अपना मस्तक काटने को कहते हो। मूर्ख पुत्र, मेरे हृदय में पिता की भावना आज तुमसे वंचित हो रही है। तुम्हें अपना पुत्र मानने को मन नहीं कर रहा। भारवी कहता, पिता, यह सब स्वीकार करता हूँ। आपसे विवाद करना मुझे कष्टप्रद होगा, किंतु मैं अपनी निर्बलता आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ। पिछले 2 दिनों का कार्य प्रतिशोध से परिचालित था। श्रीधर आश्चर्य से, प्रतिशोध? भारवी, हाँ पिता, प्रतिशोध। आपने मुझे लांछित किया। जब मैं शास्त्रार्थ में विजयी हुआ तब आपने मुझे सार्वजनिक रूप से लांछित किया। जिन पंडितों को मैं पराजित करता था, वे ही आपके वाक्यों को लेकर मेरा परिहास करते थे, सभाओं में लांछित करते थे। 2 बार जब आपने सब पंडितों के सामने मेरी निंदा की तो मैं क्रोध और ग्लानि से भर गया। मैं घर नहीं लौट सका। मेरी सारे विजय की कामना उमंग रसातल में चली गई। मैंने समझ लिया कि जब तक पिता वर्तमान हैं
तब तक मैं इसी प्रकार लांछित होता रहूँगा। वर्तमान है अर्थात जीवित हैं। श्रीधर, यह तो सत्य है। मतलब श्रीधर कहते हैं, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी हर गलती पर मैं ऐसे ही तुम्हें दंड दूंगा। तभी भारवी कहता है, मैं आत्महत्या नहीं कर सकता था क्योंकि वह एक जघन्य पाप है। मैंने अनेक बार सोचा पिता को पुत्र की उन्नति से सुख होना चाहिए, किंतु पिता को मेरी उन्नति से अप्रसन्नता होती है। पिता को मेरे दोष ही दोष दिख पड़ते हैं, वे मुझे लांछित करते हैं, विद्वत मंडली में मेरा अपमान करते हैं। श्रीधर बोले, मेरा अभिप्राय विद्वत मंडली में ही तुम्हारे दोष दिखलाने का रहा है। भारवी, जिन पंडितों ने मेरे ज्ञान को अपने सिर पर पुष्पमाला की भांति धारण किया, उन्हीं पंडितों के समक्ष मेरा अपमान मुझे शूल की भांति खटक गया और आपके प्रति मेरा क्रोध अंतिम सीमा तक पहुंच गया। श्रीधर मुस्कुराकर पूछते हैं, अंतिम सीमा तक? फिर तुमने क्या किया? भारवी, मैं पूरे 8 पहर तक मन ही मन जलता रहा। फिर मैंने यही ठीक समझा कि मैं पिता के जीवन को समाप्त कर दूं। श्रीधर, हाँ, पिता के? कितना अच्छा होता पुत्र कि मुझे अपनी मृत्यु पुत्र के हाथों मिलती। भारवी कहता है, मैं संध्या से ही इस घर के कोने में छिपा हुआ था। छात्रों, सुशीला को जो लगा था दरवाजे पे खटका हुआ है, वो हवा का झोंका नहीं था। भारवी ने उसी समय घर में प्रवेश लिया था। भारवी वही कहता है, मैं संध्या से ही इस घर के कोने में छिपा हुआ था। जब आधी रात में माताजी और आप निद्रा में लीन रहते तो मैं दबे पांव आकर आपकी ग्रीवा पर यह तलवार रख देता। ग्रीवा, गर्दन। श्रीधर, फिर तुमने क्यों नहीं किया? यह कार्य तो तुम अब भी कर सकते हो। भारवी, पिता, मुझे और अधिक लांछित न कीजिए, मेरी ग्लानि को अधिक न बढ़ाइए। आपकी यह पुत्र वत्सल्यता है कि आप मेरे अहंकार को दूर करके मेरी अधिकाधिक उन्नति चाहते हैं। ओह पिता, आप कितने महान हैं। मेरे अहंकार को दूर करके मुझे साधना के पथ पर बढ़ाने वाले पिता हैं आप, और मैं पापी हूँ। पितृहत्या से प्रतिशोध लेने वाला यह नरकीय पुत्र आज प्रायश्चित रूप में अपना मस्तक कटवाने की भिक्षा मांगता है। और भारवी सिसकना शुरू करता, रोता। श्रीधर, शांत शांत पुत्र, किंतु न मैं प्रतिशोध लेता हूँ और न भिक्षा देता हूँ। भारवी, फिर भी मैं दंड चाहता हूँ। श्रीधर कहते हैं, किंतु मूर्ख, पितृ हत्या का दंड पुत्र हत्या नहीं है। मुझसे ऐसे भिक्षा न मांगो। भारवी, फिर भी शास्त्र के अनुसार जो दंड हो वही दीजिए। श्रीधर कहते हैं, किंतु मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया वत्स। दंड की व्यवस्था पाप के स्थिर रहने में है। जब यह पाप स्थिर ही नहीं रहा तब दंड को आगे बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। भारवी पिता के समक्ष अपना वाद रखता, पाप के लिए न सही मेरे प्रायश्चित के लिए तो कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो छात्रों, यहाँ पर श्रीधर जो कहते हैं कि पाप पूर्ण हो जाने पर दंड होता है, पाप तो पूर्ण हुआ ही नहीं, हत्या तो तुमने की नहीं, तो दंड क्यों दूं? लेकिन भारवी पूछता है प्रायश्चित, मतलब पाप जब जन्म लेता है तभी पूर्ण हो जाता है। अर्थात किसी को मैं मारूं, किसी की हत्या करूं, ये सोच ही सबसे बड़ा पाप है, और ऐसे पाप के लिए प्रायश्चित बनता है। श्रीधर कहते हैं, तेरे लिए पश्चाताप ही प्रायश्चित है। पश्चाताप सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब अपना आत्म अनुकलन या फिर अवलोकन, आत्म का अनुकलन या फिर आत्म का अवलोकन, इसको पश्चाताप कहते हैं। मतलब पाप तुम्हारे मन में आया, जब ये तुम्हें पता चल गया वही तुम्हारा प्रायश्चित है, मतलब तुम पाप पूर्ण नहीं कर पाते। भारवी कहता है, आप महान हैं पिता, किंतु मेरे लिए यह क्षमा असह्य होगी। आप तो मुझे पिता होने के नाते क्षमा कर देंगे, लेकिन पुत्र होने के नाते मैंने जो अपराध भावना मन में लाई,
मैंने जो पाप आपके प्रति सोचा उसके लिए मैं आपकी क्षमा योग्य भी नहीं हूँ, मुझे तो दंड चाहिए। तो पुत्र के बार बार दंड के अनुरोध करने पर श्रीधर कहता है, माता की सेवा कर, असह्य को सह्य बनाओ। मतलब जाओ और माँ की सेवा करो और इसी को दंड समझ के सहन कर लो। भारवी कहता है, पिता, माता की सेवा तो मेरे जीवन की चरम साधना है, किंतु यदि आप चाहते हैं कि आपका भारवी जीवित रहे तो उसे दंड दीजिए। श्रीधर, पुत्र, यदि जीवन को ही दंड समझ लो तो क्या हानि है? मतलब इसी भावना के साथ अगर तुम जिंदा रहो तो क्या गलत है? भारवी कहता, पिता, मैं जीवन को दंड नहीं समझना चाहता। आप ही ने कहा है यह ब्रह्म की विभूति है, इसे चिंता में घुलाना, पाप में लपेटना, दुख से बिलखाना सबसे बड़ा अपराध है। इससे तो अच्छा है कि मैं आपकी अनुमति से दंड स्वरूप आत्महत्या जैसा जघन्य पाप ही। श्रीधर बेटे की इस उद्विग्नता को देखते हुए बीच में ही उसे रोककर भारवी रोकते। भारवी कहता है, पिता, मेरे मन के शांति के लिए ही आप शास्त्र के अनुसार जो दंड है उसकी व्यवस्था दीजिए। श्रीधर कुछ देर सोचते हैं, फिर पुत्र को कहते हैं, 6 मास तक श्वसुरालय में जाकर सेवा करना और झूठे भोजन पर अपना पोषण करना, ये है तुम्हारा दंड। तो छात्रों, यहाँ पे 2 शब्द हैं। श्वसुरालय, श्वसुरालय मतलब ससुराल। जैसे लड़कियों का ससुराल होता है, लड़कों का भी ससुराल होता है। लड़कों के ससुराल की खास बात यह है कि दामाद जो होता है ससुराल में पूजनीय होता है, भगवान के स्थान पर रख के दामाद की सेवा की जाती है। तो ऐसी स्थिति में ससुराल वालों को मनाना, उनकी सेवा करना और उनके खाए छोड़े झूठे पर अपना पेट भरना संभव है नहीं। अत्यंत कठिन एवं परिश्रमिक कार्य है ये ससुराल वालों को समझाना। तो श्रीधर सोच कर धैर्य तथा मानसिक स्थिरता की होड़ लगाते हुए, मतलब चैलेंज करते हुए भारवी को ये काम देते हैं कि 6 महीने उसे ससुराल में जाकर ससुराल के लोगों की सेवा करनी है और उनके छोड़े गए, उनके झूठे भोजन पर अपना पेट भरना। भारवी पिता के इस दंड पर 6 मास तक श्वसुरालय में जाकर सेवा करना और झूठे भोजन पर अपना पोषण करना, बस ठीक है, आज से ही मेरा यह प्रायश्चित्त प्रारंभ हुआ पिता, यह लीजिए तलवार। पिता के चरणों में फेंक देता है और कहता है, इसे आप कृपया मेरे मित्र विजय घोष के पास पहुंचा दीजिए और मुझे इस प्रायश्चित की पूर्ति की आज्ञा दीजिए। चलने को उद्यत रहता है। श्रीधर पुत्र को रोकते, किंतु यह प्रायश्चित इसी क्षण से क्यों प्रारंभ हो? मतलब अभी तो घर आए हो, सारी स्थितियां संभली हैं, प्रायश्चित कल से शुरू कर सकते हो, आज तो रह लो घर पे। नेपथ्य में मतलब पीछे से जब पिता और पुत्र की बातें चल रही थी, पीछे से सुशीला पुकारती हुई आती है, बेटा यह गरम गरम भोजन जल्दी से कर ले। धीरे धीरे पास आकर कहती है, तू बहुत भूखा होगा ना, जल्दी से भोजन कर ले। तभी सुशीला पास आकर बिल्कुल कहती है, ले तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊं, मेरी आत्मा की तृप्ति तो हो जाएगी, मैं जी जाऊंगी बेटा। लेकिन भारवी माँ के हाथ को रोकते हुए कहता है, नहीं माँ, मुझे क्षमा कर, 6 महीने बाद आकर तुम्हारे इन हाथों से भोजन करूँगा। सुशीला को बेसैर पैर की बात लगी, ये 6 महीने की बात क्या है? सुशीला तुरंत पूछती है, 6 महीने की बात? यह क्या बात है? देखिए ना, श्रीधर की ओर मुड़कर कहती है, यह 6 महीने की बात कैसी है? श्रीधर गंभीर स्वर में कहते हैं, यह उसका प्रायश्चित है। सुशीला पूछती है, प्रायश्चित? कैसा प्रायश्चित? तो छात्रों, साधारण सहज है, क्योंकि सुशीला को पता ही नहीं कि पिता और पुत्र के बीच कैसी बातें हुई है। सुशीला को यह भी पता नहीं कि भारवी पिता की हत्या करने के लिए आया था।
और सुशीला को यह भी पता नहीं कि श्रीधर ने बेटे को समझा बुझाकर बेटे के अनुरोध पर, बेटे के मांगे जाने पर उसको एक दंड भी दिया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे सुशीला के लिए गौण हैं। तभी भारवी कहता है, यह पिताजी स्पष्ट करेंगे, अब मुझे देर हो रही है, पिताजी आज्ञा दें। माता आज्ञा दीजिए, आप दोनों के चरणों की धूली सिर पर रख लूं, अब मैं अपने आप से प्रतिशोध लूँगा। माता प्रणाम, पिता प्रणाम। सुशीला चिल्ला कर कहती है, भारवी मेरे लाल। श्रीधर कहते हैं, गया भारवी। सुशीला, मेरे लाल लौट आओ, लौट आओ। नेपथ्य में भारवी का सर उमड़ता है। भारवी जोर जोर से चिल्लाता है, प्रतिशोध प्रतिशोध प्रतिशोध। तो छात्रों, यहाँ पर प्रतिशोध एकांकी समाप्त होती है। तो देखा जाए तो प्रतिशोध शब्द में ही प्रति एवं शोध, नया कुछ खोजना, नया कुछ ढूंढना, या फिर साथ में कुछ खोजना, साथ में कुछ ढूंढना, ये अर्थ भी हम लगा सकते हैं। मतलब व्यक्ति परिपूर्ण कभी नहीं हो सकता, उसमें कई न्यूनताएं रहती हैं और उन्हीं न्यूनताओं को ठीक कर कर एक परिपूर्ण व्यक्ति बनना मनुष्य का आद्य कर्तव्य है। तो प्रतिशोध एकांकी से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी हमारे बड़े हमें कुछ समझाएं तो हमें उसका पुनर्अवलोकन करना चाहिए, पुनर्मनन करना चाहिए, पुनर्मंथन करना चाहिए, ना कि उन पर गुस्सा करके घर छोड़ दिया, समाज त्याग दिया, अघटित अवांछित घटनाओं को जन्म दे दिया, आत्महत्या जैसी सोच धारण कर ली। ये युवाओं में आजकल ज़्यादा देखा जाता है। तो प्रतिशोध एकांकी के माध्यम से एकांकीकार यही संदेश देना चाहते हैं युवा पीढ़ी को कि अपना शोध करना आवश्यक है। अंग्रेजी में कहा जाता है, इट इज़ बेटर टू नो योर सेल्फ फर्स्ट। तो अपने आप से जो परिचित है वो व्यक्ति परिपूर्ण होता है। तो प्रतिशोध से हमें एक नवीन सोच मिलती है। धन्यवाद।